आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से और मैं आज आ रखी हूँ भड़ज गाँव में। तो यहाँ पे हमारी 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, जो कि यहाँ पे जो हमारी आजीविका है स्वायत्त सहकारिता है, तो उसमें जो समूह हैं तो उनको ब्लॉक टीम के द्वारा हमारे ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से 2 दिवसीय जलवायु स्मार्ट कृषि की जो ट्रेनिंग है 2 दिवसीय तो यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आज हम लोग भी आ रखे हैं, तो आप सभी को दिखाएंगे कि जो हमारी ट्रेनिंग है किस तरह से महिलाओं को दी जा रही है और यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं। जो यहाँ पे हमारी ट्रेनर है मैडम जी, तो किस प्रकार से महिलाओं को ट्रेनिंग वो दे रहे हैं। तो आप सभी लोग भी वीडियो में बने रहना। पहला कारण। दूसरा कारण रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये यहाँ के लिए नहीं है, पहाड़ के लिए नहीं, लेकिन कृषि क्षेत्रों में, क्योंकि आप कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो जहाँ कीटनाशकों का और रासायनिक कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, एक कारण वो है। तीसरा आपका औद्योगिकरण हो गया, जो फैक्ट्रियां लग रही है। औद्योगिकरण तो बढ़ता ही जाएगा, कम तो होगा नहीं। फैक्ट्रियां जो चल रही है वो तो बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी आपकी मांग भी बढ़ती जाएगी। पहले कितने लोग थे? 100 करोड़ लोग थे भारत में, आज के डेट में 144 करोड़ लोग हो गए। तो जो 44 करोड़ लोग बढ़े हैं, उनकी मांग भी तो बढ़ रही है, उनकी जरूरतें भी तो बढ़ रही है। जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी पृथ्वी पर, उनकी जरूरतें बढ़ी जाएंगी। अब जरूरतें बढ़ने के साथ साथ ही विकास के लिए हमको और ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा चीजें लगानी पड़ेंगी ऐसी, जिससे इनका चेंजेस होगा। पहला कारण। दूसरा कारण रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये यहाँ के लिए नहीं है, पहाड़ के लिए नहीं, लेकिन कृषि क्षेत्रों में, क्योंकि आप कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो जहाँ कीटनाशकों का और रासायनिक कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, एक कारण वो है। तीसरा आपका औद्योगिकरण हो गया, जो फैक्ट्रियां लग रही है। औद्योगिकरण तो बढ़ता ही जाएगा, कम तो होगा नहीं। फैक्ट्रियां जो चल रही है वो तो बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी आपकी मांग भी बढ़ती जाएगी। पहले कितने लोग थे? 100 करोड़ लोग थे भारत में, आज के डेट में 144 करोड़ लोग हो गए। तो जो 44 करोड़ लोग बढ़े हैं, उनकी मांग भी तो बढ़ रही है, उनकी जरूरतें भी तो बढ़ रही है। जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी पृथ्वी पर, उनकी जरूरतें बढ़ी जाएंगी। अब जरूरतें बढ़ने के साथ साथ ही विकास के लिए हमको और ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा चीजें लगानी पड़ेंगी ऐसी, जिससे इनका चेंजेस होगा। अब आप जो बचा पानी के रास्ते पोषक तत्व तो सारा चला गया, उसमें क्या बचा? कबाड़। आपने वो कबाड़ कंडे में डाल के आप तो मजदूर लगा रहे, हमने खुद लगाए इसलिए बोल रहे मजदूर लगा के क्या है, गोबर के सूखे कंडे लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं है वो, भर दो उसको। अगर उसको उतने सूखे कंडों को आप अगर बोल दो कि मैंने 50 कंडे डाले खेत में, भूख नहीं रहा, उसके सारे पोषक तत्व तो पहले होगा क्या? गोबर में जो पोषक तत्व होते थे, कि क्या होता है, दूध में की क्रीम तो सारी बह गई, पिया क्या ये वहीं पर। अगर आपने उसको अंडों के रूप में मार दिया तो वो बड़ा होगा ही नहीं। अब बड़ा नहीं होगा तो वो आपके क्षेत्र में जाएगा नहीं, खेतों में। तो दूसरा तो ये हो जाता है आगे। अब देख रहे हो, एक चीज ये फोटो देखो, समय से पहले खिला बुरांस का फूल, वैज्ञानिक भी हैरान, औषधीय गुणों पर पड़ेगा असर। आपके यहाँ बुरांस का, आपके यहाँ मतलब बुरांस का टाइम क्या होता है पहले बताओ? फागुन जेठ, यानी कि मार्च अप्रैल। जेठ में क्या होता है? क्यों हो जाता? अब मैं उसका एक कारण बताऊं। ठंडी हो गई है कम, गर्मी हो गई है ज्यादा, और बुरांस को फूल को खिलने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस की तापमान चाहिए होता है। वो जो तापमान उसको मार्च में मिलता था खिलने के लिए, वो उसको कब मिल जा रहा है? जनवरी में। तो आपने देखा होगा कि कोई महिला गर्भवती महिला है, किसी के बच्चे 7 महीने में भी हो जाते हैं, किसी के बच्चे 8 महीने में भी, 9 महीनों में, तो 9 महीने में तो होते ही होते हैं। लेकिन जो 7 महीने का बच्चा होता है, उसमें क्या होता है? कमजोरी होती है, उसको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते हैं माँ के पेट में जो मिलने थे, वो बाहर आके वो 7 महीने में आ गया। 2 महीने बाद जिस बच्चे ने होना था वो 7 महीने में ही हो गया। उसको क्या होता है? उसकी ग्रोथ में कमी रहती है उसमें। तो ऐसे ही होता है कि जब उनको नींद आने लगी, उनको है
अवशेष होते हैं ना, आप उसी को आप मुर्गियों को खिला दो, उस चारे में से आप बकरी को खिला दो, चारे में से आप गाय भैंसों को खिला दो, और उसी में क्या कर दो आप बैकयार्ड पोल्ट्री में, इसीलिए बोलता हूँ तो घर के पीछे का जो आंगन होता है, बैकयार्ड पोल्ट्री में ज्यादा इतना ताम झाम करने की जरूरत भी नहीं होती है, उसमें छोटा सा एक क्या होता है बाड़ा होता है। मुर्गियों के लिए तो ज्यादा बड़े बाड़े की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर कोई इंसान ऐसा इच्छुक होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो कम लागत में, पहले तो ज्यादा लागत लगती है कि आपने मुर्गियां भी लानी है, आपने बकरियां भी लानी है, आपने गाय भी लानी है, आपने चारे का बीज भी लाना है। तो हो सकता है कि पहले टाइम में आपको, पहले साल में आपको लगे कि यार मेरा तो पैसा जा रहा सारा, पहले टाइम में तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। तो अभी आपको मिलाऊंगी जो हमारे यहाँ की सहकारिता है, प्रदीप नेगी आजीविका साहित्य सहकारिता, जो उनकी अध्यक्षा हैं। अध्यक्षा का मतलब होता है जो हमारी फेडरेशन की जो हेड होती है। तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी कि उनकी सहकारिता में कितनी समूह हैं, कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं और क्या क्या वो लोग यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं, और जो आज की हमारी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें उन्होंने क्या सीखा, और आगे वो जो अपने समूह सदस्य हैं उनको क्या संदेश देंगे इस ट्रेनिंग के बाद। प्रणाम बहन जी। प्रणाम। मैं प्रदीप नेगी आजीविका स्वच्छ सहकारिता की अध्यक्षा श्रीमती शशि रावत, ग्राम कोंथा से हूँ, और मेरी सहकारिता में 600 महिलाएं जो कि जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 544 महिलाएं शेयर धारक हैं, और उसमें से हमारे जो समूह हैं, तो समूह में ये समझ लो आप 135-40 के लगभग समूह हैं, क्योंकि 11 गांव पड़ते हैं हमारे सहकारिता के अंतर्गत। तो उसमें हमने जो हमारे यहाँ पे ये भड़ज में आ रखी हैं, यहाँ पे दोनों सहकारिताओं की जो महिलाएं हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रखी हैं, जो ये जलवायु स्मार्ट कृषि के उपयुक्त मतलब जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें एक तो जलवायु के बारे में बताया गया है कि क्योंकि जलवायु जो होती है वो तो मतलब कई सालों में, जैसे मतलब कई सालों के बाद ही वो जलवायु का परिवर्तन होता है, जो कि जलवायु परिवर्तन इस ढंग से होता है कि काफ़ी सालों से मतलब देखो जैसे बारिश का होना तो काफ़ी समय से पहले कुछ और होती थी और अब कुछ चीज़ें और हो रही है। तो इसलिए हमारी ये खेती बाड़ी होती है, जो कि हमारा पशु का चारा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है कम मात्रा में हो रही है। दूसरे में हमारे यहाँ पे सिखाया गया है, जैसे ये कीटनाशक पे सिखाया गया है, तो कीटनाशक ये बताया गया है कि जो कि मतलब हमारा जो गोबर होता है, गायों का गोबर होता है, एक जगह पर रखा जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए हर समय क्या। तो अध्यक्षा जी से ये जानेंगे कि जो ये ट्रेनिंग अभी हुई है, तो इससे आप अपने समूह सदस्यों को क्या जानकारी दोगे कि कैसे करके कृषि करेंगे, तो अपने माध्यम से कैसे महिलाओं को अपना संदेश दोगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यही करूँगी कि मतलब हमारे यहाँ पे जो हमारी बीओडी होती हैं, तो बीओडी में हमारी पूरी मतलब जितने गांव से वो बीओडियाँ आती हैं, तो उनको ये जानकारी दी जाएगी ताकि वो अपने गांव में जाके अपने समूह में, संगठन में सबको बताएं। क्योंकि मैं बीओडियों को यही कहती हूँ कि जहाँ भी बैठक होती है या चाहे जो भी चर्चाएं होती है वो सब महिलाओं तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रथम कर्तव्य और मतलब ये कर्तव्य होता है। मतलब यही जानकारी देने के लिए हम बीओडियाँ प्रत्येक महीने में एक मतलब कोई भी डेट रखे, चाहे 12 तारीख हो चाहे 6 तारीख हो, जिस दिन हमारी बीओडियाँ आने चाहे, सब बीओडियों के इच्छा के अनुसार ही उनके मतलब उसके द्वारा ही हम उस मीटिंग को करवाते हैं, और उसमें ये चर्चाएं जरूर रखेंगे ताकि मतलब हमारी सब क्षेत्र की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं सबको एक एक करके सबको ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी मिले तो मैं जो भी हमारी बीओडियाँ हैं, बीओडी मेंबर हैं, जो हमारी दीदी भूली जो भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि इसी समय अभी देखो जैसे मनवा पे ही है, तो मनवा पे हमारी सारी जगह जहाँ हमारे क्षेत्र है, जहाँ मनवा होता है, तो मनवा कलेक्शन करने में हमारी बीओडियों का पूरा सहयोग रहा है। उसके साथ साथ जबकि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है, तो स्टाफ के जगह पर हमने 1-2 मतलब कोई हेल्पर लगाए कि ताकि मतलब गाड़ी में चढ़ाना, उतार चढ़ाव जो भी होता है उसके लिए। इसी समय मैं यही तो कह रही, उन्हीं के सहयोग से मैं अभी 100 कुंटल अपने समिति में मनवा दे चुकी हूँ, जो मैंने वहाँ जमा करवा दिया। इसके अतिरिक्त हमारा और अन्य होने वाला है, तो अब कुछ ही दिन बाद ही उसको तैयार करूँगी। और एक बात और बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि यहाँ पे जो हमारे अध्यक्षा जी हैं उनका अपना खुद का मत्स्य पालन भी है, तो थोड़ा आप मत्स्य पालन पे भी बताइए कि कैसे करके आप मत्स्य पालन कर रहे हैं और कौन सी आपने मछलियाँ रखी हुई हैं। जी,
अब मत्स्य पालन का ऐसा है, सबसे पहले तो जब हमारे समूह था, एक समूह बना रखे थे, जी। तो समूह में हमारे यहाँ पे मतलब समूह के द्वारा मच्छियाँ मिली थी, जो मतलब हमारी वो कार्प मछलियाँ होती हैं, जो मतलब घास वगैरह, घास और ये खाना खुना भी खाती हैं। उसको डाला था, वो क्या होती प्लास्टिक के वो तालाब में डाला गया था। उसके बाद हमने मनरेगा के द्वारा मतलब एक तालाब बनाया, उसके तालाब में हमने उसके बाद ट्राउट फिश लिया। ट्राउट तो फिश। ट्राउट फिश होता है, वो बहुत महंगी होती हैं, वो सिर्फ फीड खाती हैं, बाकी घास घूस नहीं खाती हैं। तो हमने वो ट्राउट फिश लगी। अब उसके बाद जब मत्स्य विभाग से हमें इसके बाद हमारा नया जो 2 रो से डबल रो से बन रहे हैं, तो वो मत्स्य विभाग से बन रहे हैं, क्योंकि मत्स्य विभाग वालों का भी इसमें बहुत बढ़िया सहयोग है और वो हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हमारे मत्स्य विभाग तो वाले। अभी आपने माने कितनी मछलियाँ हैं आपके उसमें? तो मछलियाँ तो थी, अभी फर्स्ट में हमारी 3000 मछलियाँ पड़ी थी। 3000। तो वो 3000 मछलियों में क्या हो गया, किसी ने मतलब हमारे पानी से मतलब पानी में कुछ पॉइजन डाल के हमारे मछलियों को मतलब नुकसान पहुंचाया है। कम से कम 6 कुंटल मछलियों का नुकसान हुआ हमारे यहाँ। बाप तो रे। अब इसके बाद हमारी जस्ट अभी जो वो रखी हुई है, तो वो हमारी 3200 बोले, लेकिन जो भी है कुछ उसमें मतलब जहाँ मर जाती हैं, क्लाइमेट के हिसाब से मर हाँ, जाती हैं। climate। तो लेकिन कुछ हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन अभी छोटी हैं, हो जाएंगे, वो बड़ी बड़ी हो जाएंगे कुछ महीनों बाद वो। पर अच्छा चल रहा है ना? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें बहुत- प्रयास करना चाहे जी, और जी। उसके बाद ही बहुत बढ़िया चलती है। बहुत अच्छी धन्यवाद, बात है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।